हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम 3D पॉपअप को कैसे बनाते हैं इन फोटोशॉप। और ये 3D पॉप क्या होता है, हम ऐसे एक बेस होता है जिसके ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट को लगाते हैं और वो ऐसा लगना चाहिए कि वो उस फोटो के जो है उसके ऊपर खड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊँ कि मेरे पास एक पड़ा होएगा, जैसे गाइस हमारे पास ये वाली क्लिप है। ये इस क्लिप में आप देख सकते हो, ये हमारा 3D पॉपअप है और इसमें ऐसा दिख रहा है कि एक फ़ोन है, उसके ऊपर एक एलिफेंट खड़ा है विद हिज ग्रास, और बैकग्राउंड से एक बहुत प्यारा सन निकल रहा है जिसके कारण इसके आगे शेडो भी आ रही है। अब जैसे ये हमारी बेस लेयर है, तो उसके ऊपर हम रखेंगे अपना ऑब्जेक्ट में वही रखूँगा जो मेरे पास अवेलेबल है। और एक सेकेंड, गलत ऑब्जेक्ट रख लिया हमने। हाँ ठीक है, हम इसे ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और हम देखेंगे कि ये जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है इसके चारों पैर इसके अंदर आए चाहिए। अब इस चीज़ को हम कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे आपको ओपेसिटी करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हम उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। हम एरो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और हम यहाँ पे ऐसे करके हम बैक स्पेस दबा के इसे 25 के आसपास कर देंगे। 25 ठीक रहता है। एक सेकेंड, मेरा ग्लिच कर रहा है, मैं दिखा नहीं रहा, मैं मैनुअली करना पड़ेगा। बाकी मैं जो भी करूँगा ना, आपको मेनली मोटा मोटा दिखेगा। आपको ऐसे जैसे ओपेसिटी घटा बढ़ा रहा हूँ, आपको नीचे जो मैं घुमा रहा हूँ ना आगे पीछे, वो आपको दिखेगा नहीं। तो उस चीज़ का थोड़ा है, मेरे को करना पड़ेगा इसका भी कुछ। बाकी मेनली मैं अभी जैसे ये बना रहा हूँ, तो फिर मैंने अभी इसे सेट करना है। तो अब मेरे पास दो तरीके हैं। एक है कि मैं अपने जो हमारे जो कीबोर्ड में राइट लेफ्ट वाले जो एरोज होते हैं उसमें मैं ऐसे क्लिक करूँगा तब ये राइट लेफ्ट जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम कंट्रोल टी दबाएं। कंट्रोल टी दबाने से क्या होता है, हमारे पास एक सिलेक्शन आ जाती है आउटलाइन की, जिससे हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं और हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। हम शिफ्ट दबा के इसे खींच भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम ऐसे यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम इसे एंटर करेंगे और ओपेसिटी को हम दोबारा से बढ़ा देंगे। ओपेसिटी को बढ़ाने के बाद हमारी जो फ़ोटो है कुछ ऐसी दिखेगी। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे एक आइकन है छोटा सा। ये जो आइकन है ये वीडियो बनाते टाइम हम फोटोशॉप में, अगर आपको पता नहीं है, हम थोड़ी बहुत हम वीडियो भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल GIF हो गई, फॉर एग्जांपल थोड़ी बहुत एनिमेशन हो गई, तो उसमें हमारे को आइकन चाहिए होता है। अगर उसमें ये आइकन हट जाए तो हमारी वीडियो वर्क नहीं करती, वो चलती नहीं है, मतलब दिखाती है पर चलती नहीं है, एज अ फोटो बन जाती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। आई थिंक आपको ये नहीं दिखेगा, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर थोड़ा ऐसा ही है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे रेस्ट्रेज लेयर करके एक ऑप्शन है, आप इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो वो आइकन हट जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ आपने इसकी अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है आपने इसकी सिलेक्शन करनी है। तो सिलेक्शन करने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। पहला है कि हम यूज़ करें पॉलीगन टूल का, दूसरा है हम यूज़ करें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एक बहुत अच्छा टूल है, पर ये कभी कभार काम करता है, कभी कभार नहीं भी करता। तो जैसे हमने अब इसकी सिलेक्शन कर ली है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक लेयर मास्क करके एक ऑप्शन है, हम इसके ऊपर दबाएंगे तो फिर हमारा जो सिलेक्शन है वो दिखेगा, हमारा जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, और हाँ गाइस, इसमें फ़ोटोशॉप के अंदर बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ होती है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक कॉपी लगाएं और उसमें आप सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ लिखें और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लगती है लिखने लायक उसे लिखें, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह के अंदर नोटपैड करके एक चीज़ होती है, उस पर भी आप चढ़ा के लिख सकते हो। वो लिखना कंपल्सरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी फिर आप भूल जाओगे, वो एक टाइम के बाद याद हो जाती, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे यह जो हमारी जो लेयर है इसे हमने कंट्रोल J करना है। कंट्रोल J क्या है, हमारा कॉपी है।
ये हमारा जो कंट्रोल सी भी है इसे मिक्स कर देता है, कंट्रोल जे, फिर ज़्यादा दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारा जो कॉपी लेयर का मास्क है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और कंट्रोल आई मारेंगे। कंट्रोल आई क्या है, कंट्रोल आई जो भी हमारा होता है उसका अपोजिट कर देता है। जैसे हमने इसमें कलर लिया रेड, उसका वो कर देगा ब्लू। हमने कलर लिया ब्लैक, ब्लैक का करेगा वाइट। ऐसे मतलब जो भी होगा उसका अपोजिट कर देगा। ठीक है, तो फिर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखोगे तो हमारा जो मास्क है उसमें आउटलाइन जो है ब्लैक रंग की है, बीच में उसके वाइट है। जब हम कंट्रोल आई मारेंगे तब उसमें हमारा बैकग्राउंड भी आ गया और हमारी जो ये दोनों चीज़ें उल्टी होगी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ये जो हमारे लेयर्स हैं इनकी आंखें बंद कर देंगे ताकि हम यहाँ पे हमें पॉलीगन टूल का यूज़ करना है। पॉलीगन टूल यूज़ करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी की होती है जिससे मतलब हम बार बार यहाँ पे क्लिक करते हैं, बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है वो। हम अगर एल प्रेस करेंगे तो हमारा पॉलीगन टूल हाथ में आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं है पॉलीगन टूल आएगा, कभी कभार क्या होता है जैसे हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक टूल सिलेक्टेड है या फिर कोई और टूल सिलेक्ट है तो वो हाथ में आता है। बाकी जो आपका यहाँ पे सिलेक्टेड होएगा वो एल दबाने से आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जेड दबाने से हमारा जूम टूल आता है। जैसे अगर हम मान लो प्रेस करके राइट की तरफ लेके जाएंगे तो ये जूम इन होएगा, अगर हम इसे लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो जूम आउट होएगा। ठीक है, तो फिर हम दोबारा से पॉलीगन टूल लेके हम इसके फ़ोन की स्क्रीन है उसके ऊपर हम मार देते हैं। हम फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर मारेंगे। फिर एक सेकंड से मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लूँ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारा जो ऊपर वाला जो लेयर है उसके ऊपर हमने आंखें उसकी खोलनी है और फिर हम कंट्रोल शिफ्ट आई मारेंगे। ये इससे होता है हमारा आउटसाइड सिलेक्शन। जैसे हमारी अभी इनसाइड है, कंट्रोल शिफ्ट आई मारेंगे तो हमारी आउटसाइड आएगी। अब हम इसके बाद हमने क्या करना है, हमने लेना है इरेजर टूल। इरेजर टूल लेंगे, इरेजर टूल की शॉर्टकट की होती है ई दबाएगा तो हमारे हाथ में हमेशा इरेजर टूल ही आएगा। ठीक है, तो फिर हम एक सेकंड, अब हमने यहाँ पे अपनी लेयर को क्लिक करना है। और वैसे मेरे को पता है बहुत ज़्यादा बारीकियों समझा रहा हूँ, पर मैंने ये सीखा है और मेरे को पता है मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि पॉलीगन टूल वगैरह ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। तो फिर इसे अच्छे से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और ये मतलब इन फ्यूचर अगर इसे अच्छे से सीखा हो ना तो ये बहुत ज़्यादा काम भी आता है। तो ये चीज़ है। बाकी हम क्या करते हैं, अभी जैसे हम इसे पूरा इरेज करेंगे क्योंकि ये जो 3D पॉपअप है बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, और पता है बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग में जो करते बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा आसान भी लगते हैं। बाकी हम इसे जिसके जो आउटलाइन है उसे पूरा अच्छे से इरेज करेंगे। उसके हम अपनी निचली लेयर की भी आंखें खोलेंगे। और अब हम हमारे एक और शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, हमारी जो सिलेक्शन है ये गायब हो जाती है। कंट्रोल डी। अब हम क्या करेंगे, हम निचली लेयर में जाएंगे। निचली लेयर में क्या है, हमारा निचली लेयर में हमारा एलिफेंट है, ऊपर वाली लेयर में हमारा नीचे का बेस है। तो अभी हम बेस लेयर में ही रहेंगे फिलहाल। तो जूम करेंगे। अब ये जो ग्रास है इसे हम खींच के भी कर सकते हैं, पर जब खींचेंगे तो वो अजीब लगेगी, उसके पिक्सल फट जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पॉलीगन टूल लेंगे और अच्छे से यहाँ पे ऐसे मार देंगे। अब हम शिफ्ट बैकस्पेस दबाएंगे। शिफ्ट बैकस्पेस दबाने से हमारे पास ऐसा एक ओपन होएगा। अब यहाँ पे हमारा जो सिलेक्ट होना चाहिए ये वाला हमेशा। एक सेकंड, मेरे को ये नहीं पता ये ऑप्शन तुम्हारे को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, पर तुम्हारे यहाँ पे जो कॉन्टेंस्ट है ना इसमें तुम्हारा हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज पे सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डर मेरे लिए नया है तो मेरे को नहीं पता इसमें क्या शो कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो कलर एडॉप्शन है वो उसके ऊपर टिक मार्क रहेगा। जो हमारा जो नीचे वाला है प्राइवर ट्रांसपेरेंसी ये हमेशा क्रॉस रहेगा, मतलब इसके ऊपर टिक नहीं रहेगा। मोड में हमारा रहेगा नॉर्मल, ओपेसिटी हमारी रहेगी 100 और इसका हम करेंगे ओके।
हमारा ऐसे आ जाएगा। ऐसे हम हर एक जगह मारेंगे, मैं फटाक से हर एक जगह मार देता हूँ। तो गाइस अब हमारी पूरी ऐसे सिलेक्शन हो चुकी है। तो फिर अब हमारे पास अब हमारा मेनली पूरा बन चुका है। बस हमने अब शैडो लगानी रहेगी और हमारा जो बिछो सन था वो बनाना रहेगा। तो हम यहाँ पे अब न्यू लेयर को लेने के हमारे दो तरीके हैं। और पहला तरीका तो ये है कि हम सीधा हम यहाँ डिलीट के साइड में एक मास्क का ऑप्शन होता है, मास्क नहीं लेयर का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम न्यू लेयर ले लें। पर ये बार बार यहाँ पे क्लिक करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारे को ज़्यादा लेयर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर जब लेनी पड़ती है बहुत सारी लेनी पड़ती है। तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो हमारी लेयर सिलेक्टेड हो जाएगी। बाकी कंट्रोल जेड दबाने से हमारा अंडू होता है। फिलहाल मैं करके कंट्रोल जेड दबाने से अंडू, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाने से हमारा आएगा न्यू लेयर, और उसका एंटर भी दबाना है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम ब्लैक कलर फिल कर देंगे। एक सेकेंड। अब ब्लैक कलर भरने के बाद हम जो हमारे जो नीचे लेयर है जिसका हमारा वो है एलिफेंट है, उसके ऊपर हम आल्ट दबाएंगे, आल्ट प्रेस करके रखेंगे और उसे क्लिक करके उसे हम ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाके छोड़ेंगे मास्क। अब हमें यहाँ पे करनी है हमने सिलेक्ट अ पिक्सल। अब सिलेक्ट अ पिक्सल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ सिलेक्ट अ पिक्सल कर लो। दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम कंट्रोल दबा के अपने मास्क के ऊपर या हमें जिस भी चीज़ की सिलेक्शन करनी है हम उस पर क्लिक कर दें। ये वाला थोड़ा ज़्यादा सिंपल है। अब उसका हमने करना है कंट्रोल टी करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। फ्लिप वर्टिकल करने के बाद हम इसे नीचे लेके आएंगे, फिर हम करेंगे एंटर से पहले इसे अच्छे सेट कर लेंगे। अब हमें ये डिसाइड करना है हमने जो हमारा सन है हमने किस साइड को रखना है। या हम अपना सन है इस साइड भी रख सकते हैं, इस साइड भी रख सकते हैं, इस साइड भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। वो हिसाब से हमें अपनी शैडो भी को सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शिफ्ट दबा के इस ऐसे अंदर को रहते हैं। और एक और चीज़, अगर तुम्हारा पेड वर्जन है तब जो तुम्हारा अंडू है वो कंट्रोल आल्ट जेड करने से चलेगा। और मतलब थोड़े बहुत चेंजेस रहते हो तो मैं जेपीटी वगैरह से पूछने पड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिममली सबके पास क्रैक्ड होता है, तो फिर हर कोई क्रैक्ड ही बताता है। तो हम क्या करेंगे, अभी राइट क्लिक करके यहाँ पे हम स्क्यू दबाएंगे, और स्क्यू दबाने से क्या होता है हमारे आगे पीछे ऐसे घूमते हैं, फिर हमारा ऊपर नीचे आगे पीछे। इसके बाद फिर अब हमने इसे सेट कर लिया। मेरे को सूरज जो है अपना इस साइड को रखना है, तो इसका मैं इसे एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, फिर न्यू लेयर लेंगे, फिर उसके बाद एक और बार हम लोग ब्लैक कलर फिल करेंगे। उसके बाद फिर हमने अब क्या करना है, अब मेरे को ये नहीं पता तो मेरी ये चीज़ दिखेगी नहीं दिखेगी। हमने फ़िल्टर में जाना है, रेंडर में जाना है, फिर उसके बाद लेंस फ्लेयर्स में जाना है। उसके बाद फिर हम अपने हिसाब से हमें जिस भी साइड को सोच रखना है उसे पकड़ के खींच देंगे। खींचने के बाद ओके कर देंगे। अब मेरे को नहीं पता तुम्हें ये चीज़ दिखी होगी नहीं दिखी होगी, पर कर लेना थोड़ा बहुत सुन के भी। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल मतलब ये लगा लो 45-50 के आसपास ले आओ, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं मिस कर गया, एक चीज़ हमने अभी क्या करना है, जो हम जिस लेयर में हमने शेडो बनाई है ना उस पर क्लिक करके उसकी जो ओपेसिटी है उसे 22 या 20 के आसपास ले आओ। 20 वैसे ठीक रहता है, 24 ले आओ तुम, 24 भी ठीक है, ठीक है। अब जो हमारे ऊपर वाली लेयर है उसमें हमने ओपेसिटी कर दी थी। अब हमें लेना है इरेजर टूल। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हमने जो हमारी जो हार्डनेस है उसे हमने कर देना 0। हमारा जो साइज़ है हमने इतना रखना है जितना हम हैंडल कर सकें, हमारे ऊपर है कि हमें कितना बड़ा चाहिए, हमारे ऊपर है वो चीज़। देखो जैसे इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा तो फिर फ़ायदा है क्या, 400 ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐसे मार दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ओपेसिटी को 60 अप कर दूँगा।
60 अब से क्या आएगा, भूजा क्लास लगेगा 60 ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे हमारा जो 3D पॉपअप है ये बन के हो चुका है तैयार। अब अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं ऐसी और